आज 21वीं सदी में दुनिया की तमाम औरतों में आसमान को छूने की क्षमता है, लेकिन उनकी कुछ ऐसी शारीरिक अवस्थाएं होती है जैसे कि मासिक धर्म, गर्भावस्था, योनिस्राव, बार बार होने वाले मूत्र संक्रमण के विकार और अन्य यौन संचरित विकार, जो महिलाओं की ये जो शारीरिक क्षमता होती है या ताकत होती है उसमें कुछ बाधाएं उत्पन्न करती है। उसमें से जो सर्वसामान्य जो कारण होता है वो होता है योनिस्राव। और आज हम इस वीडियो में इस योनिस्राव के बारे में ही चर्चा करने वाले हैं। तो नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर स्मिता भूषण काये, एमडी पंचकर्मा फ्रॉम केरला। मैं एक आयुर्वेदिक इनफर्टिलिटी कंसल्टेंट हूँ, गर्भ संस्कार प्रैक्टिशनर हूँ। योनिस्राव मतलब जो महिलाओं में सामान्यतः वाइट डिस्चार्ज होता है, उसके जो कारण है, उसके लक्षण है और उसके जो घरेलू उपाय है उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। स्त्रियों के शरीर में ये जो योनि होती है यानी वजाइना होती है, वो उनके बाहरूनी और अंदरूनी जो जननांग होते हैं उनके बीच में एक मार्ग के स्वरूप में कार्य करती है। उसको आयुर्वेदा में अपत्य पथ या अपत्य मार्ग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जब नॉर्मल डिलीवरी होती है उस टाइम जो बेबी बाहर आता है वो उसी मार्ग से बाहर आता है, इसीलिए उसे अपत्य मार्ग भी कहा जाता है। योनि का जो पीएच होता है वो एसिडिक होता है। योनि के अंदरूनी हिस्से में प्राकृतिक रूप से ही जीवाणु यानी बैक्टीरिया मौजूद रहते हैं। उन्हीं के द्वारा जो सिक्रीशंस प्रोड्यूस होते हैं वो उस योनि का जो पीएच होता है वो एसिडिक रखने के लिए मदद करती है। और विभिन्न प्रकार के जो वजाइनल इन्फेक्शंस स्त्रियों में उत्पन्न होते हैं उनको होने से रोकने के लिए ये मददगार होती है। तो ये जो प्राकृतिक रूप से जो योनिस्राव होता है वो सामान्यतः जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में आने वाली महिलाएं होती हैं उनको उनकी विभिन्न अवस्थाओं में, जैसे कि जब कोई लड़की यौनावस्था में प्रवेश करती है, जब उसको मासिक धर्म आने वाला होता है, ओव्यूलेशन पीरियड के समय में, जब कोई महिला अपने पति के साथ सेक्सुअली एक्टिव होती है, तब भी ये प्राकृतिक रूप से योनिस्राव दिखाई देता है। प्राकृतिक रूप से होने वाला योनिस्राव होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है। एग व्हाइट यानी जो अंडे का सफ़ेद पार्ट रहता है उसके जैसा वो दिखाई देता है। उसमें किसी भी प्रकार की बदबू नहीं होती है। अगर आपको इस टाइप का योनिस्राव दिखाई दे तो टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये तो भाई नॉर्मल है। लेकिन हाँ, ये जो मैंने लक्षण बताया है इसमें कोई अदल बदल होती है तो फिर आप चिंता जरूर कर सकते हैं। जैसे कि ये जो डिस्चार्ज होता है ये अगर दही के जैसा गाढ़ा हो, पीले रंग का हो, उसमें कोई बदबू आती है, अगर योनि प्रदेश में महिलाओं को जलन या खुजली जैसे अन्य लक्षण भी दिखाई देते हो, अगर क्वांटिटी या प्रमाण नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ जाए, नॉर्मल जो प्रमाण होता है वो 1 टीस्पून के इतना बराबर होता है, मतलब 5 से 10 ml तक का जो योनिस्राव होता है वो नॉर्मल होता है। अगर इससे भी ज़्यादा आपको प्रमाण दिखाई दे, मतलब आपको पैड लगाने की ज़रूरत पड़े, बार बार आपको योनिस्राव हो, तो फिर आप इस पे ज़रूर ध्यान दे सकते हैं। ये कोई एक स्वतंत्र बीमारी नहीं है, ये किसी अन्य रोग के लक्षण स्वरूप में दिखाई देती है। रोगियों में कमजोरी, थकान महसूस होना, कभी कभार पीठ और कमर दर्द करती है, पेट के निचले हिस्से में कभी कभार दर्द महसूस होता है, कभी कभार बर्निंग सेंसेशन होती है, और इस योनिस्राव की जो चिपचिप होती है उसकी वजह से इरिटेशन यानी मानसिक अवस्था भी बहुत चिड़चिड़ी हो जाती है। आधुनिक शास्त्र के अनुसार ये जो योनिस्राव या व्हाइट डिस्चार्ज होता है उसके कई कारण बताए हैं, जैसे कि गर्भाशय ग्रीवाशोथ जिसे सर्विसाइटिस बोला जाता है, योनि मुख शोथ जिसे वजाइनाइटिस बोला जाता है। तीसरा कारण होता है गर्भाशय ग्रीवा का क्षरण होना जिसे सर्वाइकल इरोजन बोला जाता है, और वजाइनोसिस जिसे जीवाणु योनिजन कहा जाता है। साथ ही हार्मोनल इम्बैलेंस, कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस रहते हैं, मतलब यौन संक्रमित रोग रहते हैं, जैसे कि ट्राइकोमोनियासिस। कभी कभार जो लो इकोनॉमिक क्लास की महिलाएं होती है उनको उनकी परिस्थिति के कारण सार्वजनिक शौचालय का इस्तेमाल करना पड़ता है, और उस अनहाइजीन की वजह से भी
उनको ट्रांसमिशन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। जिन महिलाओं को रिपीटेड एबॉर्शंस होते हैं या मिस कैरेजेस होते हैं, मतलब बार बार जिनका गर्भपात होता है, साथ ही जो महिलाएं अपनी शारीरिक क्षमता के परे जाके काम करती हैं, मतलब जिनको वेट लिफ्टिंग का काम करना पड़ता है, टाइम टू टाइम खाना नहीं खाती है, जिनको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है, जिनको न्यूट्रिशन अच्छी तरह से नहीं मिलता है, ये जो मैंने लंबी लिस्ट बताई, इन सब कारणों की वजह से व्हाइट डिस्चार्ज या योनि स्राव की समस्या बढ़ सकती है। जो ट्रीटमेंट होती है ये दो प्रकार की होती है। एक होती है इंटरनल मतलब ओरल मेडिकेशंस रहते हैं, मतलब कुछ दवाइयाँ हम आपको खाने के लिए देते हैं, और दूसरी ट्रीटमेंट जो रहती है एक्सटर्नल मतलब जो बाह्य रूप से कुछ ट्रीटमेंट किया जाते हैं। तो जो इंटरनल मेडिकेशंस होते हैं, इसमें मैं आपको कुछ घरेलू उपाय बताऊंगी जो आप बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको मुलेठी के बारे में बताऊंगी। मुलेठी को हम आयुर्वेद में यष्टि मधु के नाम से जानते हैं। तो इसके रूट का आपको डिकॉक्शन बनाया और उसको दिन में 2 बार मतलब 60 ml मॉर्निंग 60 ml इवनिंग आपको पीना है। ये मुलेठी है, ये क्या काम करती है? तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस को करेक्ट करने का काम बड़ी आसानी से करती है। ये जो योनि स्राव की वजह से जो मूड स्विंग्स होते हैं, चिड़चिड़ापन होता है, इन मूड स्विंग्स को करेक्ट करने का काम भी ये मुलेठी करती है। जो महिलाओं के जो अन्य मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें भी ये बहुत लाभदायी साबित होती है। दूसरी वनस्पति है जिसे हम दारू हरिद्रा कहते हैं। इसका भी आपको काढ़ा बनाना है और आपको सुबह और शाम 2 बार इसको 60 ml मॉर्निंग एंड इवनिंग पीना है। तीसरी दवाई है जो मार्केट में भी आपको मिलेगी, उसका नाम है दारवैदी काढ़ा, जिसका मेन कंटेंट है हल्दी, मतलब हल्दी और अन्य वनस्पतियों से इसे बनाया गया है, जो महिलाओं के जो कॉमन प्रॉब्लम्स रहते हैं उसमें बड़ी लाभदायी साबित होती है। नेक्स्ट जो दवाई है उसमें है आंवला के सीड की आपको पाउडर बनानी है और उसकी पेस्ट बनानी है, और उस पेस्ट में आपको हनी और जो खंड शर्करा यानी ये शुगर कैंडी रहती है उसकी पाउडर मिक्स करके आपको दिन में 2 बार 5 ग्राम आपको इसे लेना है। साथ ही अगर आप इक्वल क्वांटिटी में 1 चम्मच आंवला और 1 चम्मच मुलेठी का पाउडर मिक्स करके भी आप ले सकती है। इससे भी 4 या 5 दिन में आपका जो व्हाइट डिस्चार्ज है वो बंद हो जाएगा। ये 4-5 चीज़ें करने के बाद भी आपकी ये तकलीफ दूर ना हो तो ज़रूर आपको अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास जाके कंसल्ट करना है, और उससे कंसल्ट करने के बाद ही आपको मेडिकेशन स्टार्ट करने हैं। मतलब जब आपकी प्रॉपर डायग्नोसिस होगी किस वजह से आपको ये योनि स्राव हो रहा है, व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा है, इसका कारण पता चलेगा और उस कारण को आप ट्रीट करेंगे तो ही आपको 100% रिलीफ मिलेगा। तो नेक्स्ट है एक्सटर्नल ट्रीटमेंट। ये जो एक्सटर्नल ट्रीटमेंट होती है वो 4 तरीके से होती है। एक है योनि धावन या योनि प्रक्षालन, दूसरा है योनि वर्ती, तीसरा है योनि पीचू और चौथा है योनि धूपन। तो इसमें से जो योनि पीचू है और योनि प्रक्षालन है वो आप घर बैठे कर सकती है, लेकिन जो योनि वर्ती है या योनि धूपन है उसको आप अंडर ऑब्जर्वेशन ही आपको करना पड़ता है। तो आज मैं आपको योनि प्रक्षालन के बारे में और योनि पीचू के बारे में बताऊंगी। योनि पीचू का पहले से ही वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, उसको कैसे करना है, क्या करना है, उसकी डिटेल जानकारी मैंने उस वीडियो में बताई है। उसकी लिंक मैंने ऊपर इंफॉर्मेशन में दी हुई है, वहाँ पे जाके आप इस वीडियो को डिटेल में देख सकते हैं। तो योनि प्रक्षालन या योनि धावन मतलब क्या होता है? तो एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स रहते हैं, जैसे कि त्रिफला होती है, न्यग्रोध होता है। न्यग्रोध मतलब जो वटवृक्ष रहता है उसके स्टेम बात लेते हैं, या लोध्र रहता है उसकी पाउडर का डिकॉक्शन बना के उसको छान के हम आपको योनि प्रक्षालन मतलब वहाँ उस योनि को आपको कैसे धोना है या क्लींस करना है इसके बारे में आपको ट्रेनिंग देते हैं। तो वहाँ पे जो बैक्टीरिया रहते हैं योनि मार्ग में, वजाइना में, वो इन्फेक्शन दूर होने के लिए वो बहुत लाभदायी साबित होता है। तो योनि स्राव यानी व्हाइट डिस्चार्ज
के बारे में मैंने आपको कारण बताए, उसके लक्षण बताए और चिकित्सा स्वरूप कुछ इंटरनल और एक्सटर्नल मॉडलिटीज़ भी आपको मैंने समझाई है। ये जो जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में बताई, ये अगर आपको लाभदायी साबित होती है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, इस वीडियो को आपकी सहेलियों तक उसको फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए। और हाँ, हमारे चैनल संजीवनी फर्टिलिटी सेंटर बाय संजीवनी आयुर्वेद को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।